अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस्लामाबाद के अंदर और चक शहजाद के फार्म हाउस में एक हाई प्रोफाइल कत्ल किया गया, जहां पर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट जनाब अयाज अमीर के बेटे ने एक कैनेडियन लड़की जो कनाडा के अंदर इकोनॉमिस्ट थी, वो पाकिस्तान आई। 3 माह पहले शादी हुई थी और अभी भी पाकिस्तान आई थी। उसे दर्दनाक तरीके से डंबल और रॉड मारकर कत्ल कर दिया गया है। उसके हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है और डेवलपमेंट यह है कि उसका जो कातिल है अयाज अमीर का बेटा है शाहनवाज अमीर, उसने स्टेटमेंट दे दी है पुलिस के सामने और उस स्टेटमेंट में उसने जो बातें कही हैं वो मजीद खौफनाक हैं, अब होलनाक हैं। और वो चीज शो करती है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को भी कत्ल कर दें और उसके बाद आप एक ऐसी कहानी बना दें जिसके अंदर कानून के अंदर ऐसे लैक्यूनाज मिल जाएंगे कि आप खुद को एंड ऑफ द डे या लॉन्ग रेस में बचाने के काबिल हो जाएंगे। वो स्टेटमेंट आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले मोना आलम का ये ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। मोना आलम पाकिस्तान की प्रोमिनेंट साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ आप पाकिस्तान टेलीविजन से एक लंबा अरसा वाबस्ता रही और उसके बाद कुछ न्यूज चैनल्स के साथ मजीद काम करती रही हैं। मोना आलम लिखती हैं, दिस मॉन्स्टर शाहनवाज जो अयाज अमीर का बेटा है उनके बारे में बात कर रही हैं। दिस मॉन्स्टर अयाज अमीर सन टेल्स द पुलिस दैट ही किल्ड हिज वाइफ इन सेल्फ डिफेंस। यानी कि उसने शाहनवाज ने पुलिस को बताया कि असल में उसने सेल्फ डिफेंस में अपनी बीवी को या अयाज अमीर की बहू को कत्ल कर दिया है। देयर एज हर बॉडी फोटोज ऑफ विच आई कैनॉट पोस्ट हियर इज फुल ऑफ ब्रूजेस। हालांकि जो उसके जिस्म के यानी उस खातून जो है जो सारा शाहनवाज है उसके जिस्म की तस्वीर मोना आलम कह रही है कि उन तक पहुंची हैं और उन जिस्म की जो ब्रूजेस हैं जिस्म के ऊपर वो देखकर वो ये बता सकती हैं कि ये सिर्फ सिंपल मर्डर नहीं था। इंप्लाइंग दैट दिस साइकोपैथ सब्जेक्टेड हर टू फिजिकल असॉल्ट बिफोर किलिंग हर। यानी कि ये जो साइकोपैथ है, ये जहनी मरीज है, इसने उसे जिस्मानी तशद्दुद का या एक फिजिकल असॉल्ट भी उसका किया, उसे इतने खौफनाक तरीके से कत्ल करने से पहले। इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है जस्टिस फॉर सारा, यानी कि उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं वो ये कि एक तो ये जो शाहनवाज है अयाज अमीर का बेटा, ये इसकी तीसरी बीवी थी, पहली बीवी नहीं थी, ये इसकी तीसरी बीवी थी। और पुलिस को जो स्टेटमेंट दी है शाहनवाज ने वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये कुछ जराए लीक कर रहे हैं या कुछ जगहों पर, कुछ ऑथेंटिक जगहों पर अपडेट हो रही है या वहां पर ये रिपोर्ट हो रही है। शाहनवाज ने कहा कि जनाब मेरी सारा के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत हुई थी, यानी फेसबुक के जरिए हम लोग एक दूसरे के साथ मिले थे और उसके बाद व्हाट्सएप पर हमारी चैट गुफ्तगू बातचीत होती थी। उसके बाद उसने कहा कि मुझे शक था, यानी कि शादी के बाद या शादी से पहले तकरीबन 3 माह इनकी शादी को हो गए, मुझे शक था कि सारा का यानी उसकी जो बीवी थी उसका किसी ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये वो इल्जाम है जो पाकिस्तान का हर दूसरा मर्द दिस वे दैट वे और एनी वे अपनी बीवियों के ऊपर लगा देता है और उसके बाद चाहे ऑनर किलिंग हो, चाहे इस तरह की किलिंग हो, चाहे गैरत के नाम पर कत्ल करना हो, बड़ी आसानी से कत्ल भी कर देते हैं और पतली गली से खिसक भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं। तो उसने पुलिस को बताया कि मुझे शक था कि मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस पर मेरी बीवी ने मुझे मुतमईन कर दिया था। यानी कि जो सारा शाहनवाज है उन्होंने उसे मुतमईन कर दिया था शाहनवाज को कि मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं है। उसके बाद वो ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ उसके बाद कि सारा असल में एक इंटरनेशनल एजेंट है, अमेरिका या कनाडा के कहने पर वो मुझे कत्ल करना चाहती है, वो मुझे मारना चाहती है। उसने कहा कि गुज़श्ता रात जिस दिन उसे कत्ल किया उस रात भी सारा ने मेरा गला दबाया। उसके बाद जिस वक्त वो कत्ल हुई उस वक्त उसने मेरा जोर से गला दबाया, मेरे पास एक्सरसाइज का डंबल पड़ा हुआ था और मैंने डंबल उठाकर उसके सर पर मारा और उसके बाद उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई और उसके बाद मैंने खून साफ करने के लिए उसे जाकर वॉशरूम टब में डाला ताकि खून धुल जाए। और दिस इज हाउ वो कह रहा है ये सारी चीजें हैपन हुई हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि सारा ने मेरा 2 दफा गला दबाया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अयाज अमीर की बात तो समझ आती है, पाकिस्तान का टेलीविजन प्रेजेंटर है, रिजीम चेंज के ऊपर वो बातचीत करते रहे, एक प्रोमिनेंट एनालिस्ट है, तज्जियाकार है, लेकिन ये कौन सी इतनी बड़ी तोप थी या इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जिसके लिए इंटरनेशनल एजेंट्स हायर किए जाएंगे, वो पाकिस्तान भेजे जाएंगे और वो अंडरकवर इसके साथ शादी करेंगे और उसके बाद जाकर इसे मारने या कत्ल करने की कोशिश करेंगे। दैट क्लियरली शोज कि ये जो मर्डर था, ये जो कत्ल था, इस कत्ल को करने के बाद उसने ये कहा कि उसने अपने वालिद अयाज अमीर से राब्ता किया, उन्हें तस्वीर भी भेजी हैं और उन्हें बता दिया कि मैंने जी ये कत्ल कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके ऊपर एफआईआर हुई है वो पुलिस की मुद्दईयत में हुई है और पुलिस ने खुद भी कटवाई है और इसमें उनकी वालदा की यानी शाहनवाज की वालदा की स्टेटमेंट शामिल है कि इसने इसको मार दिया है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी जब ये मार रहा था, उसे ये कत्ल कर रहा था, उस दौरान चीखों पुकार की आवाजें बहरहाल सुनी है। बट हियर इज अ थिंग जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस खातून का अफेयर था, यानी ये किसी मर्द के साथ बातचीत करती थी बड़ी आसानी के साथ। पाकिस्तान में कोई भी दूसरा तीसरा मर्द मुंह उठा के ये इल्जाम लगा देता है। उसके बाद दूसरी जो चीज जो इसने कही कि ये अमेरिकन एजेंट थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ ये कैनेडियन एजेंट थी और ये मुझे कत्ल करने आई थी, तो मैं कौन सी ऐसी बड़ी तोप था ये अभी तक समझ नहीं आ सकी कि इसे वो कत्ल करे।
मसला यह है पाकिस्तान के अंदर के ऐसे कानूनी सुकम मौजूद हैं कि जहां पर ट्रायल साला साल चलता है, उसके बाद लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते करते 5-7 साल लग जाते हैं। इस दौरान या तो फिर जो लोग होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं फीमेल के, या तो उनके साथ सुलह कर दी जाती है, मीडिया ठंडा पड़ जाता है और अपने मामलात और केस को मनोवर कर दिया जाता है। और ये जो दोनों स्टेटमेंट ये दे चुका है पुलिस के सामने, यकीन कीजिए पुलिस अपना टिल भी लगा ले, ये बदकिस्मती से इस मुआशरे में ये चीजें साबित नहीं कर सकती। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।